हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि निरंतरता। ठीक है। और डिफरेंटेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? अवकलनीयता। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलनीयता। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली अवकलन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा देखो वन शॉट क्लास होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि हम एक ही लेक्चर में यानी एक ही क्लास में हम सारा का सारा क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को। और ये हमारा जो क्लास होने वाला है क्या है? थ्योरी कंसेप्ट। ठीक है, थ्योरी कंसेप्ट। और ये हमारा क्या है? एग्जाम फोकस। मतलब हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम पर्पज को लेकर हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा क्या करेंगे? ध्यान देंगे एग्जाम एग्जाम फोकस पर क्या करेंगे? ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे हो गया, थ्योरी पढ़ लिया हो गया, खत्म कहानी। नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हाँ ये एग्जाम में आता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। और ये सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और ये बिहार बोर्ड जो भी क्या है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए क्या ये वीवीआई क्लास होने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या करें? कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? कंटिन्यूटी। किसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूटी? तो यहाँ देखो, नाम में ही दिया गया कंटिन्यूटी यानी निरंतरता यानी लगातार। यानी कोई चीज क्या हो? लगातार हो, निरंतर होते रहे। ठीक है, जैसे हम कोई काम बोल दें, हम बोले कि तुम क्या करो। जैसे 11th क्लास में पढ़ोगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही। तो हम लोग क्या, जैसे हम मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, इसको क्या है? कोई व्यक्ति मान लेते हैं, ये हमारा व्यक्ति है। और यहाँ मान लेते हैं क्या? कोई डेस्टिनेशन है यानी कोई जगह है। यहाँ पर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर है। और इसको बोले क्या? इसको क्या बोले कि तुम क्या करो? चलो, तुम क्या करो? यहाँ से यहाँ तक जाओ। लेकिन चलना किस तरह से है? चलना किस तरह से? इसको हम कंडीशन दे देंगे कि तुमको चलना क्या है? ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर है। तुम क्या करो? पहले हमेशा क्या करना है? हाफ, आधा करना है, उसके बाद चलना है, फिर चलने के बाद हाफ करना है, फिर चलना है, फिर चलने के बाद हाफ करना है, उसके बाद फिर चलना है। जैसे समझना, इसका देखो यूज होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करें? कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ यूज होगा, इजीली समझ में आएगा। जैसे समझना, यहाँ से हम इसको बोले कि तुम क्या करो? यहाँ से यहाँ तक जाओ। यहाँ से इस व्यक्ति को बोले, ये व्यक्ति मान लेते हैं क्या? ये क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं चिंकू। ठीक है, चिंकू क्या है? ये व्यक्ति है। और इसको बोलेंगे तुम इस स्थान तक जाओ। समझना, तो इस स्थान पे, और ये क्या है? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है? 10 मीटर है। हम बोलेंगे हमेशा क्या करना है? आधा करना है, उसके बाद चलना है। यानी पहले इसको चलना पड़ेगा आधा। ठीक है, यानी 5 मीटर चलेगा। 5 मीटर चलने के बाद फिर उसके बाद डिस्टेंस कितना बचेगा? 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये आ गया। यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर बना लो, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये चिंकू यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद बोले कि आधा चलो, तो यहाँ से चलेगा आधा। ये टोटल कितना? 10। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5। तो यहाँ से फिर आधा चलेगा तो 2.5 चला। फिर उसके बाद 2.5 इधर बच गया। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गया ये चिंकू। उसके बाद इसी तरह से क्या करना है? यही पैटर्न को कंटिन्यू करते रहना। यानी अगर देखा जाए बोले कि हमेशा क्या करना है? आधा करते रहना। यानी डिस्टेंस जो बचे उसका आधा करो, चलो, डिस्टेंस आधा करो, उसके बाद चलो। लेकिन अब इसका देखना, ये जो क्या है, ऐसा कंडीशन बनेगा, मतलब यहाँ ये क्या होगा? इसके नजदीक आ जाएगा लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। ये बोलता है क्या? मतलब ये तो ये एग्जाम्पल होगा, कंटिन्यूटी ये चल रहा है। अब इसमें जो यूज होगा इसको ध्यान रखना एग्जाम्पल को, क्योंकि वहां बताने वाले हैं। जब हम लोग क्या करें आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो इसको एग्जाम्पल को ध्यान दें। इसलिए क्या है, ये एग्जाम्पल दिए क्योंकि याद रहे। ठीक है, इसको जैसे एग्जाम्पल याद करोगे कभी नहीं भुलाने वाला है। कहने का मतलब क्या है? इस डिस्टेंस को हमेशा क्या करना है? आधा करना है और चलते रहना है। कब तक चलते रहना है? कि जब तक यहाँ पहुंच न जाओ। तो ये देखो, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, लेकिन ये क्या होगा? यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। मैथमेटिकली देखा जाए तो यह क्या होगा? यहाँ पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन इसके नज़दीक आ जाएगा। समझ रहे हैं बात का? जैसे हम क्या लें, जैसे हम यहाँ पर ले लें क्या, जैसे ये बुक है। ठीक है, इस बुक का हम क्या ले लें? एक पेज ले लें। हमारा क्या एनसीईआरटी का बुक है, इसका एक बुक ले लें। अब देखो,
अब एग्जाम्पल को समझने के लिए, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, या फिर जो भी बच्चे का 10th क्लास 11th क्लास, ठीक है, या फिर 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, 12th क्लास के, या फिर जो कॉलेज में भी होगा वो भी देख रहे होगा। तो जैसे ये पेज लो, ठीक है, इस पेज को लो और हमको क्या करना है, इसको हम दे दें क्या कि इसको क्या करना है, पहले आधा करो, फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, इस तरह से क्या करना है, आधा करते रहना। तो अगर देखा जाए मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली देखा जाए तो ये कभी क्या होगा, टुकड़ा कभी खत्म नहीं होगा। पहले इसको आधा करेंगे, फिर आधा बच गया, फिर उसका आधा करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। एग्जाम्पल समझ आ गया? तो ये होता है कंटिन्यूटी, यानी हमको कोई भी चीज़ क्या हो, लगातार होते रहे। चलो ये तो एग्जाम्पल दे दिए, ये एग्जाम्पल दिए ताकि इसका यूज कहीं होना। जैसे और भी कोई काम आ जाए, जैसे बोल दिया जाए जो क्या हमेशा होते रहे, अगर बोल दिया जाए कि यहाँ से क्या करना है, आपको चलते रहना है, कहाँ तक जाना है ये निश्चित नहीं किया, लेकिन आपको चलते रहना है, तो वो भी हमारा क्या कंटिन्यूटी हो गया, मतलब रुकना नहीं है। यहाँ से क्या करो, चलते रहो। कोई भी काम दे दिया जो क्या हो, होते रहे, ठीक है, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी रुकावट नहीं क्या था, कोई भी चीज़ क्या हो, लगातार हो, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए, लगातार होना है। अब इसको, अब ऐसा तो नहीं कि एग्जाम्पल आएगा इस तरह से पूछेगा, अब आएगा हमको मैथ की तरह, यानी क्वेश्चन आने वाला है मैथ की तरह। जैसे अगर उसको डिफाइन करना रहे, ठीक है, डिफाइन करना रहे तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे बोला जाए कोई फंक्शन क्या है, हमारा एक्स है, एक्स हमारा क्या है, फंक्शन है, और ये क्या हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये जो फंक्शन है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि ए के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन हमारा देगा क्या है, कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाए, यानी जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाए, ए के, ठीक है, इक्वल हो जाए। या फिर बोल सकते हैं कि एक्स हमारा कोई फंक्शन है वो क्या हो जाए, बी के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी है। ये जो फंक्शन दिया गया है ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी है। फंक्शन क्या होता है, जनरली दो तरह का होता है। फंक्शन हमारा क्या, जनरली दो तरह का होता है। तो पहला होता है पोलिनोमियल फंक्शन और दूसरा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम लोग क्या बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में जानते हैं, इसका किस तरह से का नेचर होता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हम लोग जाने ही है, ठीक है, 10th क्लास से क्या इसको पढ़ना है, और पहले भी हम लोग 11th क्लास में भी इसको बारे में जाने। अब ये फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन तो जान रहे हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग, ठीक है, ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं किए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जाने, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा, पोलिनोमियल फंक्शन में क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे हमारा क्या फंक्शन होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन y हमारा फंक्शन है, क्या है, 3x+2 है, 3x+2। तो जब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जब इसका हम लोग क्या बनता है, ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे अब तो इसको सॉल्व हम किस तरह से करते हैं, पहले हम ग्राफ बना लिए, तो ये हमारा क्या एक्स एक्सिस प्लस के एक्स एक्सिस, और ये माइनस का एक्स एक्सिस हो जाए, और ये माइनस का वाई एक्सिस, और ये प्लस के क्या होता है, वाई एक्सिस, और बीच में क्या होता है, ऑरिजिन होता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाते हैं इसको कुछ इस तरह से, और यहाँ से क्या रखो x और यहाँ से y। तो हम क्या रखते हैं कि x का वैल्यू रखते हैं और y का ऑटोमेटिक क्या होता है, वैल्यू मिल जाता है। जैसे यहाँ से समझ लो, हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ 0 रखेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, y 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर समझो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या रखें, माइनस का 1 रखें, यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा हमारा, सोल्व होने के बाद माइनस का 1, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा, ठीक है। देखो सोल्व कर देते हैं, यहाँ हम रखें माइनस का 3, सॉरी ये क्या प्लस का 3 है, और एक्स के जगह पर हम रखें माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, और ये प्लस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 2। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 2 गया 1, और चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस लगा। सब्सट्रैक्शन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। प्लस माइनस क्या होता है, चिन्ह याद रखना। देखो यहाँ पर बता देते हैं, छोटा सा क्या चीज है, ये बहुत काम देने वाला है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज को क्या करना, इस्तेमाल है, ये बहुत से बच्चा को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बच्चा को पता भी होगा। देखो प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा,
प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो वही चीज़ को क्या करो, इस्तेमाल करो। अब चेन जिसका बड़ा है उसका लगा दो, उसका क्या करो, सिंबल लगा दो, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना। तो यही चीज़ किया गया। तो देखो -1 रखे तो -1 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर +1 रखते हैं। चलो देखते हैं क्या हम +1 रखते हैं तो क्या हमारा वही सेम वैल्यू आता है कि कुछ और होता है। तो यहाँ पर रखें 1, तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रखे थे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस इस नंबर लाइन पर क्या करें, दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, बनाओ। x कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। इसको 1 2 3 4 इस तरह से मान लो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और मिनिमम कहाँ तक गया, -1 तक गया है, तो -1 -2 ले लेते हैं, ठीक है। और बाई मैक्सिमम कहाँ तक गया, तो 5 तक। तो ऊपर बना लो 1 2 3 4 5 6, चलो बना लेते हैं यहाँ तक। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। और बाई मिनिमम कहाँ तक गया, तो -1 तक। तो यहाँ -1 मान लेते हैं, और -2 -3, चलो इतना काफ़ी है। अब देखो इस पर क्या करो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट का कहाँ बना, x = 0, तो x हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है। और y कहाँ तक गया, 2 तक। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर, और ये -1 यानी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। -1 और फिर क्या बनना है कि x1 और y क्या है, 5, यानी x1 और y क्या है, 5, यानी यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सीधा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लाइन बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लाइन बन गया। और ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम क्या माने कि आगे भी कोई पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या, -2 मान लें। यहाँ पर हम यदि कोई पॉइंट लेंगे तो यही लाइन पर कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, हो सकता है यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं, तो वो हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये देखो अभी क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी देखो लाइन कहीं पर ब्रेक हुआ है, नहीं ब्रेक हुआ, यानी चलते जा रहा है। आगे भी पॉइंट क्या है, -2 लेते हैं। तो यदि यहाँ पर -2 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, -2, तो यहाँ क्या है, x -2, तो y हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ -2 हो जाएगा, और ये +2, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, 6, और +2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4, माइनस का क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या -2 यहाँ तक, और -4 नीचे मान लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से सीधे जाएगा x, और y क्या है, -4 तक। तो इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा। ऐसा नहीं है क्या, थोड़ी यहाँ मिल रहा है, चाहे यहाँ मिल रहा है, चाहे यहाँ मिल रहा है, चाहे यहाँ मिल रहा है, पॉइंट इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो ये जो फंक्शन हमारा दिया गया कैसा है, मतलब बोल सकते हैं कि जो f(y) हमारा जो फंक्शन है क्या है, इक्वल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये हमारा दिया गया जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लियर है। चलो ये होता है हमारा क्या है, कंटिन्यूटी। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी, यानी ये कंटिन्यूस है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको क्या करो, फटाक से नोट करो। तो ये हमारा क्या है, देखो एग्जांपल लिए पोलिनोमियल फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। क्या है हमारा, जनरली 2 टाइप का होता है, पोलिनोमियल फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एकदम सीधा जाएगा। जैसे अभी मतलब पीछे ही, जस्ट पीछे ही हम लोग क्या किए, वहाँ ग्राफ लिया। तो ग्राफ हमारा क्या था, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था, बिल्कुल हमारा क्या होता, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, एकदम सीधा। ऐसा नहीं था कि ऐसे जा रहा था, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी तिरछा, ये सब ऐसा नहीं बन रहा था। हमारा क्या होता, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। यानी वो जो हमारा फंक्शन था कैसा था, लीनियर फंक्शन था। और वो हमारा क्या था, कंटिन्यूटी को क्या करता, रिप्रेजेंट कर रहा था, शो कर रहा था। तो वो हम बोल सकते थे कि वो हमारा जो फंक्शन है हमारा क्या, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वो क्या कहता है, कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, वो हमारा जो फंक्शन है, हाँ, वो हमारा कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। जैसे कि बहुत सारा और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आप क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोई भी हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, कोई भी हम क्या लें, एग्जाम्पल लें, तो उसका जो फंक्शन बनेगा इसी प्रकार से बनेगा। यानी सारा का सारा पॉइंट इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है, इसी पॉइंट पर आएगा। या फिर क्यूबिक का एग्जांपल है, तो क्यूबिक का क्या होता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो यानी जो भी हम क्या करेंगे, फंक्शन का हम क्या भाई, मतलब इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ पर जो भी इक्वेशन बनाएंगे हम लेंगे y = 3x³ + 4x
ठीक है, ऐसे कुछ करके जो भी ले तो उसका ग्राफ में, ठीक है, जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो कुछ इसी तरह से क्या होगा, वैल्यू पुट होगा, इसी में कहीं पर भी पुट होने वाला है। क्लियर है? कुछ और भी ले लेते हैं फंक्शन। लॉग फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसका देखो ये जो दो फंक्शन है ये क्या है, एकदम वीवीआई है। इन्हें बोल सकते हैं क्या, ये देखो कंटिन्यूटी में नहीं लेकिन डिफरेंटिबिलिटी में क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा तो हम लोग क्या करें आगे डिस्कस करेंगे। तो पोलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है, कुछ एग्जांपल ले, और भी क्या होता है, बहुत सारा एग्जांपल होता है। तो हम जनरली क्या कहें, सिर्फ यही सब लेंगे, ठीक है, मतलब जो आसानी से क्या हो समझ में आ जाए। मतलब कहने मतलब क्या, ये हमारे कंटिन्यूटी को फॉलो करें। अब आते हैं हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। जैसे पहला हम फंक्शन लिए क्या, साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ देखो इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कुछ इस तरह से क्या होता है, चलते चला जा रहा है, चलते जा रहा है सांप की तरह, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसी तरह से कॉस का, कॉस क्या होता है 90 से शुरू होता है, ठीक है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। और साइन का वैल्यू क्या होता है 0 से, तो 0 से क्या आगे की ओर और पीछे की ओर वैसे ही चलते चला जाएगा। उसी तरह से कॉस। लेकिन जब हम क्या करते हैं tan फंक्शन की तरफ आते हैं, तो tan फंक्शन का देखो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ होगा, फिर यहाँ से देखो स्टार्ट होने पर ही कुछ होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब इसको ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, पेन उठाना पड़ रहा है। यानी कंटिन्यूटी क्या कर रहा है यहाँ पर, फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी बोल सकते क्या कि मतलब वैसा फंक्शन, ठीक है, जिसको बनाते समय हमें पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यू, मतलब क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो जब भी बनाएंगे तो बारी बार, फिर यहाँ से बनाएंगे तो पेन उठाना, फिर यहाँ से उठाएंगे तो पेन, यानी सिंपल लाइन में डिफिनेशन हो जाए। यानी वैसा फंक्शन जिसको हम क्या करेंगे, मतलब बनाने के लिए, मतलब जिसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करें, बार बार पेन उठाना नहीं पड़े, यानी एक ही बार स्टार्ट किया एकदम खत्म कहानी। तो ये देखो tan फंक्शन, cot फंक्शन, उस तरह से cosec फंक्शन, sec फंक्शन, ये सब हमारा क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। जैसा कि आप लोग को क्या हो गया, यदि मान के चलिए थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या करते हैं, फोटो लगा देते हो, ठीक है। आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, एकदम प्रॉपरली यहाँ पर फोटो लगा से देता हूँ, ठीक है। 5 सेकंड का समय देता हूँ, इसको क्या करिए अच्छा से देख लीजिए। तो उम्मीद है कि यह फंक्शन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्या होता है कंटिन्यूटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस भी फंक्शन को बनाने के समय हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। तो हम आते हैं अपने प्रश्न पर। ये हमारा क्या है, प्रश्न है, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज क्या है, वन वन इफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि फंक्शन हमारा क्या है 2 है, लेकिन उसका कंडीशन क्या दिया गया, एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका चेकअप करेंगे। क्या चेकअप करेंगे कि ये फंक्शन जो दिया गया है, क्वेश्चन जो है क्या कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, क्या बोलता है कि जो हमारा क्या होना चाहिए, जो ग्राफ होना चाहिए, यानी जो हम क्या करें, जो हम क्या करें डायग्राम बनाए, वो हमारा क्या होना चाहिए, कहीं भी लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी एक बार जो बनाना स्टार्ट किया वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, इसको चेक करें। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि एक्स हम क्या मानेंगे, तो हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पर। तो हमारा फंक्शन क्या है, देखो एफ एक्स दिया गया है क्या, कि जहाँ हमारा क्या है, भाई हमारा क्या वैल्यू है, लेकिन जो एक्स का जो मतलब कंडीशन यहाँ दिया है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन में क्या है कि जब फंक्शन क्या हो, ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है। तो यदि एक्स का वैल्यू हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं, यानी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, तो जो वाई का जो वैल्यू आता है हमारा 2 आता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहता है, यानी लेस देन यानी छोटा या फिर 0 का इक्वल। तो जो हमारा वाई का जो वैल्यू आता है वो बड़ा। जैसे मान लेते हैं क्या, इसको बना लो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ बनाते हैं 0 1 2 3, ठीक है। चलो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ देखना, ध्यान से देखना, पहला कंडीशन में क्या हो रहा है कि वाई एफ एक्स हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन की बात किया जा रहा है, मतलब कहने वाला या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, ये हमारा फंक्शन ग्राफ जाएगा इधर, बराबर में 0, यानी कहने मतलब यहाँ से इधर जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको 1 को इधर ले लेते हैं। चलो तो ये हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये चलते जाएगा, यानी 0 से अगर छोटा लेंगे, 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर लेंगे, तो y बराबर जो हमारा फंक्शन आता है वो हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा।
लेकिन अगला कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब हम एफ एक्स यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी क्या बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू है जो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो वाई जो हमारा आता है कितना आता है, वाई जो हमारा वैल्यू आता है कितना आता है, 2 आता है। यानी यहाँ इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा छोड़ कर क्या करें, यहाँ से हम क्या करेंगे स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा क्या है जो एक्स का जो वैल्यू है यानी एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा है, यानी थोड़ा सा क्या है ले लेते हैं, थोड़ा सा समझें, जीरो दशमलव जीरो 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 वन कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करें, थोड़ा सा लाइन से क्या होगा आगे की ओर इस तरह से बनेगा। अब देखो ये हमारा क्या ग्राफ बना है और ये हमारा क्या ग्राफ बना है। तो बताओ ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं क्या, ये देखो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से डायग्राम बनाए, फिर उसके बाद यहाँ से डायग्राम बना रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि क्या कि हम क्या करें इधर से भी डायग्राम बनाना चाहे, तो फिर से हमको क्या करना है, पेन उठाने के बाद यहाँ आना पड़ेगा। तो ये क्या करा है, बीच में लाइन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, पहले इधर बना उसके बाद ऊपर बना। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दिया गया जो हमारा क्या है फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। जैसे एक और प्रश्न ले लेते हैं, क्या प्रश्न क्या किया ले लिया, अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं क्या, इसका बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा, और इधर 1 2 और 3, और इधर से मान लो 1 2 3, इधर क्या -1 -2 -3, और इधर -1 -2 -3, और ये हमारा क्या है प्लस के एक्सिस, प्लस के वाई एक्सिस, माइनस के क्या है ये एक्स एक्सिस, और माइनस के वाई एक्सिस, ठीक है। चलो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा क्या है, देखो फंक्शन दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि y बराबर हमारा क्या ये फंक्शन है, जहाँ हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, जब x नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो की बात किया जा रहा है, मतलब जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से, यानी मान के चलते कि यहाँ पर जीरो है, तो ये जीरो को क्या करना है, ऐड नहीं करना है, इसको नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो इधर पॉजिटिव वाला भी होगा और नेगेटिव वाला भी होगा। और ये कहाँ पर है, तो जब जीरो नॉट इक्वल टू जीरो रहता है तब हमारा क्या नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो हमारा का जो वाई फंक्शन जो आता है कितना था, वाई जो हमारा क्या वैल्यू कितना था, 1 होता है। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को क्या करना है, शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो इधर का ग्राफ और इधर का बाकी का कुछ इस तरह से क्या करेगा, इसका ग्राफ बनेगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब हमारा क्या फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो को यहाँ क्या किया जाएगा, इस बार शामिल किया जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी मतलब क्या ये 2 हो जाएगा। तो 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो लाइन ब्रेक हो गया, यहाँ से पेन उठाकर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जीरो को शामिल नहीं किया जा रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऊपर भी देखो एक लाइन ग्राफ हुआ है, तो यहाँ भी बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 2 बार उठाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है जो फंक्शन दिया गया है, ये डिसकंटिन्यूअस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसमें लाइन नहीं, मतलब कहने का मतलब एक बार पेन स्टार्ट किया तो उसका ग्राफ हमको दोबारा बनाने के लिए क्या करना, पेन नहीं उठाना। मैं स्टार्टिंग में जब एग्जांपल लिया था वाई बराबर कुछ ले लिए थे फंक्शन, तो वहाँ क्या करते थे, जब हम डायग्राम बना रहे थे तो वहाँ हमारा क्या होता, कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होता। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, लाइन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, लाइन ब्रेक हो रहा है। तो कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, फंक्शन को चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या होगा प्रश्न होगा, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन आता है, हम लोग क्या कर पढ़ने वाले, लिमिट के फॉर्म में पढ़ने वाले, लिमिट के फॉर्म में, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करिए, नोट करिए। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारा क्या हो, प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए लिमिट के फॉर्म, तो लिमिट के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्या है, जैसे बोलता है क्या, हमारा क्या फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाए राइट हैंड लिमिट के, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट
ठीक है, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या आ जाए आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तीनों का वैल्यू क्या आपस में इक्वल हो जाए, तो बोलेंगे जो वो फंक्शन हमारा दिया गया है वो हमारा क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मान के चलो कि इसमें से फंक्शन और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इक्वल है, ठीक है, ये हमारा क्या इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं हो रहा, तो भी हमारा क्या है वहाँ क्या कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करे, वो भी हमारा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यदि मान लेते हैं क्या कि यहाँ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, बट सॉरी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाए, लेकिन लेफ्ट हैंड जो लिमिट है हमारा क्या हो जाए इक्वल नहीं हुआ है, तो वहां भी जो फंक्शन हो जाएगा हमारा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को फॉलो करेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन को फॉलो करने के लिए हमारा सारा का सारा क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए आपस में, फंक्शन होना चाहिए इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सारा आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, या फिर हो सकता है कभी कभी क्या हो जाए कि ये दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा इक्वल नहीं हो जाए ये दोनों, तो भी हमारा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ क्या होना चाहिए कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और फंक्शन तीनों क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते क्या कि ऑल आर इक्वल, यहाँ से लिख लो ऑल आर इक्वल। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखो फंक्शन हमारा क्या है जीरो पर, ठीक है, हमको कहाँ पर चेक करना है जीरो पर, क्योंकि एफ एक्स क्या है इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो हम क्या करेंगे चेकअप करेंगे कि ये फंक्शन क्या है जीरो पर क्या है कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एट एक्स इज इक्वल टू क्या फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम आगे चेक करेंगे लिमिट, ठीक है, अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से लेते हैं एक्स टेंस टू, ठीक है, माइनस का नेगेटिव लेते हैं, मतलब जीरो से छोटा, ठीक है, माइनस का नेगेटिव। तो इसके लिए आपको क्या करना कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे माइनस एक्स वाला या फिर प्लस एक्स वाला, तो यहाँ आपको कंडीशन देखना है। यहाँ देखो एक्स का वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल, लेस देन सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन हमारा क्या है जीरो, जीरो से छोटा, तो हम क्या लगाएंगे माइनस वाला फंक्शन। यहाँ यहाँ आपको क्या करना है बार बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला फंक्शन यूज करेंगे या फिर ये वाला फंक्शन, कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला कौन सा राइट हैंड लिमिट वाला होगा ये चेकअप करना है। यहाँ क्या है कि क्या है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, यहाँ से लिमिट, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस के लिए क्या होगा फंक्शन का माइनस एक्स वाला, तो यहाँ से फंक्शन का क्या हो जाएगा माइनस का क्या है माइनस का एक्स, तो यहाँ क्या करें एक्स के जगह पर क्या रखना है जीरो, ठीक है, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे जीरो, क्योंकि एक्स टेंस टू क्या करे जीरो को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये भी हमारा जो फंक्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस के जीरो, ठीक है, तो यहाँ हमारे क्या माइनस के जीरो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से क्या माइनस के जीरो हम क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं। अब हम चेकअप करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, अब यहाँ से हम चेकअप करेंगे क्या राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ से लिमिट आर एच एल में, तो आर एच एल में क्या होगा जीरो से बढ़ा के बात किया जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला बात किया जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया लिमिट, यहाँ से क्या लिखेंगे लिमिट एक्स, यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स टेंस टू यहाँ, ठीक है, राइट हैंड पे लेके आते हैं प्लस को पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि पॉजिटिव की बात किया जा रहा है और ये नेगेटिव की बात है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो इस बार हम क्या करेंगे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला फंक्शन एफ एक्स वाला यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करना है, तो एक्स के लिए क्या है एक्स टेंस टू क्या कर रहा है जीरो को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो, तो ये प्लस के जीरो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या था माइनस का फंक्शन और एक्स जीरो आया तो माइनस का जीरो तो जीरो ही होता है, माइनस का जीरो जीरो है, तो यहाँ से ध्यान से दो एफ एक्स यानी एक्स पॉइंट पर क्या हो गया फंक्शन हमारा क्या गया, यहाँ से फंक्शन भी हमारा क्या होगा जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया जीरो हो गया,
राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या है, 0 गया। तीनों देखो हमारा क्या सेम है, तीनों हमारा क्या सेम। यहाँ से बोल सकते क्या, ये जो फंक्शन है हमारा क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन दिया गया है कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, कुछ इस तरह से क्या करते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इसको क्या करें नोट करिए, ये हमारा क्या कंटिन्यूटी हमारा क्या खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंट, तो कंटिन्यूटी के बाद आते हैं डिफरेंटिबिलिटी के पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किस करें, तो जो हमारा क्या कंटिन्यूटी फंक्शन है, जो भी हमारा क्या फंक्शन दिया रहेगा तो वो तो कंटिन्यूटी फंक्शन रहेगा। तो अब उसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो टोटल कितना प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है, जो आप लोग को बुक में पढ़ना भी है। पहला हमारा क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, जैसा कि बुक में भी दिया गया है। आप लोग क्या कर रहे हैं चैप्टर खोलिए 5 पॉइंट, यानी 5वां चैप्टर नंबर खोलिए और यहाँ से क्या करें एक मिनट। तो पहला चैप्टर तो क्या हमारा लिमिट निकालने के लिए क्या है 5.1 पूरा लिमिट निकालना है। और सेकंड में देखो, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन को क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे। अगला हमारा क्या देखो इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है। हमारा क्या इम्प्लिक्ट फंक्शन टोटल का टोटल क्या फंक्शन हमारा दिया गया डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ इम्प्लिक्ट फंक्शन यहाँ क्या दिया गया। उस तरह से और भी क्या है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इनफॉर्मेटिक फंक्शन, इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन। ये सबको बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डेरिवेट करना सीखेंगे। तो एक प्रश्न ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं क्या कि कोई हमारा फंक्शन दिया गया, ठीक है, फंक्शन हमारा दिया गया कि एफ, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है क्या कि क्या है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी यहां से बोल सकते हैं कि हमारा क्या y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इसको y को, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। y हमारा क्या फंक्शन है जो क्या x इज इक्वल टू 4, y बराबर क्या है x इज इक्वल टू 4 के। अब y को क्या किया जा रहा है डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसको, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं y डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कभी कभी तो इसको हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन करना सीखेंगे तो टाइम बचाने के लिए वहां क्या करें यहाँ से लेंगे y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इस तरह से लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा कि इसको, इसका मतलब है क्या होता है डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। y के ऊपर क्या एक डैश है तो कहने मतलब इसको डिफरेंशिएट ही किया जा रहा है। यदि कहीं कहीं देखने को मिल जाए y डबल डैश मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया है, जो यहाँ भी नहीं। हम लोग क्या करें जब अगले चैप्टर में बढ़ेंगे तो वहाँ ज्यादा जो हमारा क्या देखो सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है इसका मतलब क्या है यही, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, तो इसको अभी रहने दो। तो ये डैश का मतलब क्या होता है कि इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, यानी y को क्या किया जा रहा है डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे हमारा क्या ये प्रश्न था, तो अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि हमारा क्या तो प्रश्न है dy बाई dx, इसको हमको क्या करना है y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट। y का वैल्यू कितना है x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या बनेगा कि d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। और यहाँ से देखो फॉर्मूला भी बनता जाएगा, फॉर्मूला भी बनता जाएगा। ऐसा नहीं हम आपको चाहे तो हम क्या करते हैं सिर्फ पूरा का पूरा क्या करें यहाँ से फॉर्मूला लिखा देंगे एक बार क्या करो रट लो और उसको फिर क्या करो बनाओ। तो यहाँ से क्या करेंगे बारी बारी से कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिक्ट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऐसे पढ़ते जाएगा, वहां से फॉर्मूला बनता जाएगा और उस तरह से हम लोग सीखते जाएंगे और याद भी होते जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे क्या ये हमारा क्या डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है यहाँ
ठीक है। यहाँ रूल क्या होता है कि यदि किसी का x का पावर कुछ भी हो, ठीक है, x का पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का पावर मान लेते हैं n, तो ये क्या होता है कि n बाहर आ जाता है, ठीक है, ये क्या होता है n बाहर आ जाता है, n बाहर आ जाता है, और यहाँ से फिर क्या होता है n में एक माइनस हो जाता है। ये हमारा देखो पहला फॉर्मूला बन गया, ये हमारा बोल सकते हैं पहला फॉर्मूला। यदि जहां भी कुछ इस तरह से देखें कि x का पावर कुछ भी हो, x का पावर n हो, तो वो क्या होगा, सबसे पहले जब भी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर बाहर आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4x, अब पावर क्या आ जाएगा, एक कम जाएगा। बोल सकते हैं क्या है कि x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा पहला फॉर्मूला क्या पता चल गया, एन, सॉरी ये तो हमारा क्या स्टेप सीख रहे थे, फॉर्मूला हमारा क्या है, यदि हम क्या करें कि x का, ठीक है, x का पावर n का क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y डैश का हम क्या करें, डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा n, और फिर क्या होगा x का पावर n माइनस 1, यानी एक वही पावर बाहर आ जाएगा, फिर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या समझना, यदि किसी का सिर्फ क्या करेंगे, किसी का मतलब सिर्फ x का क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। देखना यहाँ से ध्यान से, हम क्या करें, मान लेते हैं क्या कि y इज इक्वल टू क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy dx हमारा क्या हो जाएगा, तो y की जगह पर x हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 मान सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो 1 बाहर आ जाएगा, और फिर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0। और किसी भी संख्या का पावर क्या हो, 0 हो, तो वो वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x का यदि डिफरेंशिएशन करेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, याद करते चलना है, और यहाँ से क्या होगा, फॉर्मूला भी जनरेट होते चलता चला जाएगा, और वहाँ से सॉल्यूशन करना भी सीखते चलने चाहिए, ठीक है, वहाँ से सॉल्यूशन करते भी क्या करेंगे, सीखते हुए चलेंगे। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। यहाँ से हम टोटल 3 क्यूब चलिए, ठीक है, टोटल 3 क्यूब चलिए, ताकि हमारा क्या प्रैक्टिस होते चले और वहाँ से हम सीखते भी चले। तो यहाँ से देखो पहला क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी इसका हम क्या बोले, क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अभी बताएं कि y डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी, ठीक है, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई, ठीक है, डी एक्स, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1, अभी अभी बताएं, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, x का 1 होता है, और जब क्या हो कि उसका एक्सपोनेंट यानी पावर के रूप में, यानी x का पावर कुछ भी हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं, पावर बाहर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, वही पावर क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 3 फॉर्मूला बताएं, और उसी चीज़ को यहाँ यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया जो अभी भी बताएं, और सेकंड हमारा क्या है, ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स लेंगे। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो, तो ये हमारा क्या है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, 1/2 कहने का मतलब क्या है कि रूट के ही बात किया जा रहा है, ठीक है, क्या किया जाता है, रूट का ही बात किया जाता है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ठीक है, पावर के रूप में आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पावर के रूप में आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो y को अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x के, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy dx, तो dy dx, y के जगह पर क्या है हमारा, x का पावर 1/2 है, x का पावर कितना है, 1/2। अब क्या है, x का पावर n, तो n हमारा क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, 1/2 सबसे पहले क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद हाफ, ठीक है, 1 में से क्या, ठीक, ये हाफ है, और उसमें से क्या करेंगे, ठीक है, क्या होता है, n-1, ठीक है, हाफ है, और हाफ में से हम क्या करें, 1 घटा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आधा है और उसमें से हम क्या करें, घटा रहे हैं, तो क्या होता है, वहाँ से माइनस का हो जाता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ से, वहाँ से 1/2 है, माइनस का 1 कर रहे हैं, तो नीचे से हम 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या जाए 1 माइनस 2, तो कितना आ गया, देखो कुछ समय पहले ही बताया था क्या कि प्लस माइनस, देखो यहाँ क्या प्लस है और यहाँ माइनस है,
प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाओ, कितना हो गया हमारा 1। अब देखो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो लगा दो माइनस, कभी गलती नहीं होगा, इसी तरह से बनाना है। ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा हमारा, x का पावर माइनस का 1/2, ठीक है। पावर हमारा क्या है 1/2 पहले बाहर आ गया, उसके बाद हम क्या किए n में से क्या किए 1 माइनस कर दिए, इसको मिटा देते हैं। n में से क्या किया 1 माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 x का पावर माइनस 1/2 है। तो जब भी क्या हो कि x का पावर माइनस में हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको बट्टा के नीचे लिख सकते हैं, यानी x का पावर माइनस नेगेटिव है, माइनस का 1, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1/x। कहने का मतलब क्या है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स को नीचे भी लाने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का पावर 1/2, ठीक है। x का पावर क्या होगा 1/2, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x का पावर 1/2, यानी अब यहाँ ध्यान से देखो इसका पावर 1/2 को ही तो बोलते हैं रूट x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं रूट x, यानी बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से यदि y इक्वल टू रूट एक्स हो तो रूट x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 रूट x, हमारा क्या आएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2 रूट x। और ये क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बाय क्वालिटी और वहाँ से देखिए बहुत सारा ये मतलब, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इससे से रिलेटेड एकदम ऑब्जेक्टिव में, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसको क्या करना है सीखते हुए चलना है, इसको क्या करना है सीखते हुए चलना है, ताकि हमारा क्या हो कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये देखो अब यहाँ से क्या है कि अब इसको क्या करें डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। बाई डैश का मतलब क्या है डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या है देखो, ये यहाँ 6 क्या है कांस्टेंट है, 6 हमारा क्या है कांस्टेंट है, और ये देखो पावर के रूप में है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है एक्सपोनेंट के रूप में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डी बाई यहाँ से क्या हो जाएगा तो ये देखो 6 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 6 को क्या करो बाहर निकालो। जब भी क्या हो ऐसा नहीं करना यहाँ कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या कर देंगे यहाँ 0 कर देंगे। हम बोला है कि यदि कोई संख्या कांस्टेंट में हो, ठीक है, कोई संख्या यदि हमारा क्या हो कोई संख्या हमारा क्या हो y बराबर 5 हो 4 हो 6 हो कुछ भी हो तो उसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से ये क्या है अलग नहीं है, ये क्या है मल्टीपल है। तो जब भी हमारा क्या इस फॉर्म में रहे तो सबसे पहले क्या करो कांस्टेंट को बाहर निकालो। जब भी हमारा क्या इस फॉर्म में रहे तो हमें क्या करना है कांस्टेंट को बाहर निकालना है। इसलिए हम क्या किया इस तरह का क्वेश्चन लें, क्योंकि बहुत सा बच्चा क्या होता है प्रश्न में यहाँ गलती करता है, यहाँ देखो दिख गया कि ये क्या है कांस्टेंट है, हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। जब भी क्या होगा मल्टीपल में हो तो सबसे पहले क्या करो कांस्टेंट को बाहर निकालो, सबसे पहले क्या करो कांस्टेंट को बाहर निकालो। यदि प्लस में माइनस में क्या हो कि कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है इसको 0 नहीं करना है, तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको 6 को बाहर निकालो, अब x का पावर कितना है 5 है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो इंटू का यहाँ से 5 हो जाएगा और वही पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वही पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है, वही पावर हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1, तो y का जो हम क्या करें डिफरेंशिएट करें तो y डैश हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 6 × 5 = 30 हो जाएगा और x का पावर कितना हो जाएगा 4, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से क्या करो इसको नोट करो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चेन रूल की तरफ, क्योंकि वो भी क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, हो गया नोट, तो समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हर एक स्टेप को देखना है, नहीं तो हो जाएगा हमारा गलत। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करता है कि हर एक भाग को क्या करो डिफरेंशिएट करो, एक एक चीज को एक एक पार्ट को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट का उल्टा होता है एक इंटीग्रेशन, जो हमारा क्या है अगला का अगला चैप्टर है, जस्ट इसका क्या होता है उल्टा होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको जान लेते हैं क्या होता है। चलते हैं चेन रूल की तरफ, क्या बोलता है चेन रूल, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चेन रूल, इसका इस्तेमाल तो बहुत कम है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में तो वहाँ इसका सॉल्यूशन करने के लिए ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा ट्रिगो से।
तो चलिए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारा क्या हो कि फंक्शन जो हमारा दिया हो कि u प्लस भी के फॉर्म में हो, ठीक है, u प्लस भी या फिर u माइनस भी के फॉर्म में, तो जब उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u को अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और v को अलग डिफ्रेंशिएट करके बीच में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यदि प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा तब। अगला कंडीशन कहता है कि यदि हमारा क्या हो कि जो फंक्शन हो हमारा क्या हो u इंटू वी के रूप में रहे, तो u इंटू वी के रूप में रहेगा, तो जब उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले u को क्या करो, बाहर निकालो, पहले v को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, v को करते फिर बीच में लिखो प्लस, फिर उसके बाद क्या करो, v को बाहर निकालो, उसके बाद u को डिफ्रेंशिएट करो, उसको क्या करो, जोड़ दो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, जोड़ दो। यदि वो वही फंक्शन हमारा का u बाई v के रूप में रहो, यानी डिवाइड के रूप में रहे, तो जब उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, v को बाहर निकालो, यानी ये जो v नीचे वाला है, यानी उस सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करो और v को, यानी v इंटू u को करो डिफरेंशिएट, उसके बाद बीच में लिखो माइनस, फिर क्या करना है, u को छोड़ देना है, इंटू v को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और फिर उसके बाद बट्टा लगाना है और फिर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, डिफरेंशिएट, यानी देखिए u बाई v के रूप में रहेगा तो v को कुछ नहीं, जो तो छोड़ देना है, u को करना है डिफरेंशिएट, फिर बीच में लिखना है माइनस, फिर u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करना है और उसका बट्टा लगा के वी को, ठीक है, जहां जहां डैश है उसका मतलब करने का मतलब है उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं इम्प्लीट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लीट फंक्शन मतलब हमारा क्या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखा जाए तो y इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ जो फंक्शन हमारा देगा इसमें y भी है हमारा, यानी हम इसमें क्या करना रहेगा कि इस तरह से दे दिया जाएगा इक्वेशन, और बोला कि हर एक को क्या करो, डिराइव करो, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, जनरली क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो हमें क्या करना है, हर एक फंक्शन यानी हर एक हमारा क्या है, जितना भी क्या है, ठीक है, जितना भी हमारा क्या है टर्म है, हर एक को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा देखो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी बाई हमारा क्या होता है, डी एक्स हो जाता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन आता है कि y बराबर हमारा क्या है, साइन एक्स हमारा फंक्शन है, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो, जैसे इसको क्या इस तरह से लिखते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, आगे करने का मतलब क्या है, डी बाई की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स, ठीक है, और वाई एक्स डी एक्स, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके आंसर करते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स हम क्या करते हैं, लिखते हैं, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाता है कॉस एक्स, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से हर एक पॉइंट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, तो साइन बाई, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ से लिखो, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से साइन बाई, और इसको भी क्या करो, लिख लो, डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या करो, डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं बारी बारी से, तो डी बाई डी एक्स तो हमारा वही रह जाएगा, ये कुछ होने वाला है नहीं। अब देखो साइन एक्स, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, साइन एक्स, तो क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह पर हमारा क्या है, वैल्यू क्या है, बाई है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाई, तो साइन बाई को क्या करें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ से साइन बाई का क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखो कॉस बाई, और यहाँ से फिर क्या करना है, बाई को डिफरेंशिएट करना है, तो बाई को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमारा डी बाई डी एक्स ही रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ से क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ से देखो जितना भी क्या है डी बाई डी एक्स है उसको एक तरफ रखो, और जितना भी क्या है जो हमारा क्या है वैल्यू मिला है उसको एक तरफ रखो, तो यहाँ से देखो डी बाई डी एक्स इधर बच गया, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, डी बाई डी एक्स को क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स, तो यहाँ से बच गया 1 प्लस कॉस बाई, ठीक है, यहाँ से बच गया कॉस बाई, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, उधर लेके चल जाए साइन के इस तरफ, तो डी बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स 1 प्लस कॉस आई। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं क्या कि डी बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया माइनस का साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तो क्या करना है, हर एक भाग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद डी बाई डी एक्स को क्या करना है, एक तरफ कर देना है और जो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या डी बाई डी एक्स नहीं हो उसको एक तरफ लेके चलाना है। तो डी बाई डी एक्स का हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी जो डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लॉग फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ क्या होता है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये सब भी हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो इसको क्या करें, नोट करिए। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देते हैं डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक, ठीक है, जो भी हमारा क्या फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या इसकी साइन इनवर्स, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स से पहले साइन के बारे में। तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होता है, डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट ही किया जा रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, कॉस होता है। वही बात करें कॉस का डिफरेंशिएशन तो वो साइन होता है, लेकिन वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव में वैल्यू हो जाता है। वही टैन पर बात किया जाए, ठीक है, टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। लेकिन कॉट का डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करना आपको याद रखना, जो क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही बात करें अब इनवर्स में आते हैं। इनवर्स में क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का भी क्या आता है, वही होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ क्या होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस का होता है, यहाँ पे माइनस का होता है। वही बात करें कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स क्या होता है, माइनस का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, टेन को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि टेन का तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, सबको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही बात करें सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। वही कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना फॉर्मूला लगा, तो ये हमारे क्या जितना भी साइन, ठीक है, जितना भी हमारे क्या ट्रिगोमेट्रिक का है, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। और ये हमारे का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक हो गया, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक। तो 6 6 12 हो गया। और उधर क्या होगा, 2 3 फॉर्मूला उधर बता दें, कॉस का सॉरी कांस्टेंट का, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या एक्स का पावर कुछ, ठीक है, एक्स पावर एन, एन हमारे जहाँ क्या होगा कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करा सकेंगे। तो टोटल मिला जाएगा। फिर उसके बाद चेन रूल के द्वारा यू इंटू वी के रूप में रहेगा तो यू प्लस वी को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू इंटू वी के रूप में रहेगा तो उसको किस तरह से करना है, यू बाई वी के रूप में रहेगा तो उसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो उसको हम सारा का सारा हमको क्या किया, डिफरेंशिएट करना सीख चुके हैं। तो जैसे हम यहाँ से क्या किए, एक क्वेश्चन ले लिए। क्या क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन इनवर्स, ठीक है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इस रूप में रहे। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, यहाँ से एक फॉर्मूला मिल रहा है साइन इनवर्स। ये हमारा क्या है, एंगल की बात किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स का क्या है, ये एंगल है। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्स को क्या करना होगा, पुट करना पड़ेगा एंगल के रूप में। तो हम क्या मानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या मानते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन का है। तो यहां से मान लेते हैं क्या कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जहां जहां हमारा क्या है, जहां जहां हमारा क्या है, तो यहां से x इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो जहां जहां हमारा क्या x है उसके जगह पर रखना पड़ेगा हमको साइन थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स का है तो हम क्या करें, यहाँ से साइन थीटा मान ले, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए,
ठीक है। उसी तरह से यदि मान के चलो कि यहाँ की कॉस का कुछ एंगल बनता है तो हम कॉस का ही क्या करते हैं मानते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ हमारा क्या है साइन थीटा है, साइन इनवर्स 2x के क्या हो जाए 2 साइन थीटा, और ये हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर यही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। 10th क्लास में सब लोग पढ़ा ही होगा, 11th क्लास 10th क्लास में। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन 2 थीटा रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा क्या 2 थीटा, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से देखो थीटा को क्या इधर ही रह दो, साइन को उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या किया जा रहा है हमारा डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो 2 तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। और साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या किए आंसर ले लाए। तो ये देखो फॉर्मूला एक तरह से था, ठीक है, जो भी एंगल था क्या एक फॉर्मूला था, यहाँ फॉर्मूला ही है, यानी जो भी हमारा क्या है कि साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, तो जो एंगल दिया रहेगा तो किसी ना किसी रूप में क्या होगा किसी ना किसी का एक फॉर्मूला ही रहेगा। बट वहाँ आपको क्या करना है चेकअप करना है, देखना है कि हाँ वो किसका फॉर्मूला है। जैसे यहाँ क्या था साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बन रहा था, हम क्या किए कि एक्स के जगह पर साइन थीटा का वैल्यू रख के और वहाँ से क्या किए इसको ड्राइव कर दिए, ठीक है, और वहाँ से क्या किया जब कैलकुलेशन किए तो ये हमारा क्या आंसर आ गया। तो इसी तरह से क्या करना है आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे कि हम यहाँ से एक एग्जांपल दें और भी आप लोग को क्या करना है सॉल्यूशन करना है। जैसे बुक में बहुत सारा क्या करना है आपको दिया गया और इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन। इसको क्या करें नोट करिए, हो गया नोट। तो इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। ये था जो हमारा क्या था भेजिया, ये सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बन जाएगा इजीली से। और देखो अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। अब क्यों याद करने का जरूरत नहीं जो मैं बता देता हूँ अभी तक तुरंत। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है इंटीग्रेशन, यानी जो हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा वहाँ इंटीग्रेशन में वही फॉर्मूला होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से tan का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, तो tan का जब डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स आया था, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन वही बात करें इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन यदि सेक स्क्वायर एक्स हो तो उसका उसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा वहाँ हो जाएगा tan x। उसी तरह से हमारा क्या होता है साइन कोस tan, ठीक है, सभी का हमारा क्या होगा उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन, जो क्या बहुत ही इजी है। तो यहाँ से लिख लो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, या फिर से इसको लिख लो लॉग फंक्शन भी बोल सकते हैं लॉगरिथम, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता है कि यदि क्या हो कि e का पावर x, ठीक है, e का पावर x, तो एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल क्या है बहुत इजी है, एकदम आसानी से समझो। यदि हम क्या कहो कि e का पावर x हो या e का पावर sin x हो या e का पावर 2x हो, ठीक है,
तो एक्सपोनेंशियल ये सारा का सारा क्या है, एक्सपोनेंशियल के रूप में है, यानी ई का पावर समथिंग कुछ भी है, ई का पावर एक्स, ई का पावर साइन एक्स, ई का पावर 2x, तो ई का पावर एक्स कुछ भी हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता है कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाएगा तो जो पहले से है वही रह जाएगा, वहां हमारा कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स ही रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, तो इनटू का 1 करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर x। आगे देखते हैं e का पावर sin x। अभी ये बताएं कि e का पावर sin x का क्या करें हम लोग, डिफरेंशिएट करें। e का पावर क्या है, sin x, ठीक है, e का पावर sin x। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करें तो e का पावर sin x, e का पावर sin x, तो हमारा क्या है, e का पावर sin x। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता, इसका तो डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट क्या होता है कि हर एक चीज को क्या करना है, डिफरेंशिएशन में हर एक को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ से बच गया हमारा sin x, ठीक है, हमारा क्या आ जाए, sin x हो गया। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा cos x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इंटू का 1 लिख दो, तो cos x इंटू ई का पावर sin x, इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है, e का पावर 2x, ठीक है, तो इसका भी हमारा क्या है, इजी है। तो e का पावर x, तो e का पावर x ही रह जाएगा, e का पावर 2x। अब आगे क्या है 2x, तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या करें, कुछ इस तरह से क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करिए, नोट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉगरिथम फंक्शन की तरफ। हो गया नोट, चलो लॉगरिथम फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉग का कहानी क्या बोलता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो एक तरह से फॉर्मूला हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, और e का पावर x जगह sin x हो, cos x हो, tan x हो, 2x हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो अब आता है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग का फंक्शन क्या होता है कि dy dx, ठीक है, क्या हो, log x हो। तो जब भी क्या हो कि log x का क्या करें, डिफरेंशिएट करें, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलो रहने दो इसको, log x का क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इक्वल होता है 1/x के बराबर, ये बराबर होता है, यानी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होता है। log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। जब भी क्या होगा इस तरह से आए तो log का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, याद रखना। जैसे यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि हम क्या एक क्वेश्चन है y बराबर फंक्शन मान लेते हैं क्या, log, ठीक है, log e का पावर log x, log x e का पावर log x। तो ये यहाँ से हम क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया कि भाई हमारा क्या कोई फंक्शन है जो हमारा क्या log e का पावर log x। अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और लॉगरिथम फंक्शन भी है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलो ध्यान से देखो। तो log x पूरा को e का पावर log x को क्या मान लेते हैं, x, log x, तो log x, ठीक है, ये हमारा क्या log है और ये पूरा हमारा क्या है, x है। ठीक है, ये e का पावर log x को क्या मानते हैं, x, तो log x का क्या होता है 1/x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/log x, तो यहाँ से हो जाएगा e का पावर log x। ठीक है, इसको हम कहते हैं log x को डिफरेंशिएट करें। अब इसको डिफरेंशिएट करें e का पावर log x, तो e का पावर x क्या होता है, e का पावर x ही रह जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनटू का क्या हो जाएगा, e का पावर log x हो जाएगा।
ठीक है। तो ई का पावर log x को कर दें, ठीक है, डिफरेंशिएट। अब बच गया यहाँ से log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो फिर से यहाँ से हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ से बच गया x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 ही होता है, तो इंटू का 1 लिख दो। तो यहाँ से देखो कट्टम कुट्टम छट्टम छुट्टम करने के बाद e का पावर log x, e का पावर log x क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से बच गया 1/x। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से क्या करना है, सोल्यूशन करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है। तो हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट को क्या करना है, बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ इस तरह से क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इस क्लास को क्या करते हैं, यही पर होता है समाप्त। और ये क्या, जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी फॉर्मूला बताए, उसी का यूज करना है और उसका इस्तेमाल करके क्या करना है, सोल्यूशन करना है। उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है, कोई पॉइंट छूट गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, उसको अलग से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, या उसको अगर मान के चले कि पॉइंट ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके अलग से क्या करेंगे, एक नया क्लास ले लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, उसको अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में ही क्या करेंगे, रिप्लाई करके उत्तर दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।